अब हम देखते हैं इस अध्याय के प्रश्नावली 2 को। तो प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। x बराबर एक बार 2 रखेंगे और एक बार x बराबर -3/2 रखेंगे। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखो, ये क्या है, एक समीकरण है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, समीकरण में x बराबर, पहले क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो x बराबर 2 रखने पर जहाँ पे x के देखो, जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो रख दो। तो ये 2 और x के स्थान पर 2 आएगा तो क्या होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ ऊपर में वर्ग लगा है और प्लस यहाँ भी x है देखो, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, -6 बराबर 0। अब इसको हल करो तो ये हो गया 2 और ये वर्ग, अगर वर्ग है 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो लिखो यहाँ पे 4 प्लस ये हो गया 2 - 6 बराबर 0। आगे और हल करो तो ये हो गया 4 दूनी 8 गुणा हो गया प्लस 2 - 6 बराबर 0। फिर देखो प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ दो, उसके बाद लास्ट माइनस को घटा देते हैं। तो ये दोनों प्लस में है तो ये कितना हो गया, 8 2 10 हो गया, -6 बराबर 0। और ये देखो प्लस में है और ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा। घटने के बाद कितना आएगा, 4। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस में। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस संख्या वाला जो मान है देखो 10 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस में आएगा और ये आ गया 0। अब यहाँ पे देखो 0 और यहाँ पे देखो 4 और 0 क्या बराबर है, तो नहीं, बराबर नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है। देखो ऐसे काट देंगे, इसका मतलब होगा बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, मतलब ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। तो बायां भाग बराबर नहीं है दायां भाग के। कब बराबर होते हैं, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए था, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था, तब ये क्या होता, बराबर आता। ठीक है। अब देखते हैं x बराबर हमें क्या रखना है, दूसरी बार x बराबर 3 रख के हल करना है। तो रखो, तो समीकरण में x बराबर -3/2 रखने पर रख दो। जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे, तो x ये हो गया 2 और यहाँ पे रखेंगे x के स्थान पे -3/2 और इसका वर्ग था तो वर्ग लिखो उसमें, और यहाँ भी आ जाएगा -3/2 -6 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं तो ये 2 हो गया, ये आ गया गुणित में। अब देखो ये वर्ग में है तो वर्ग में इसको कैसे लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 देखो -3/2 गुणित -3/2 2 बार प्लस -3/2 -6 बराबर 0। तो 2 गुणित, इन दोनों को अब गुणा कर देते हैं तो देखो ये माइनस है ये माइनस है, दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो गया, गुणा होके प्लस हो जाएगा। और ये 3 तिया कितना हो गया, 9 हुआ, तो ये आ गया 9। और नीचे में क्या है, 2 और 2, नीचे वाले का गुणा नीचे के साथ होगा, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे और हल करते हैं। ये हो गया -3/2, अभी तक हमने माइनस का गुणा नहीं किया है, और ये हो गया ये। ठीक, अब यहाँ पे देखो इन दोनों को, यहाँ पे देखो ये कट गया और ये कट गया, कितने बार में गया, 2 बार में। तो ये 2 एक कम और ये 2 दूनी, तो यहाँ पे कितना बचा, 9/2 बचा, तो लिखो 9/2। अब यहाँ पे देखो प्लस है और ये माइनस है, अगर प्लस माइनस का हम गुणा कर दें तो क्या आएगा, गुणा में माइनस आता है, प्लस माइनस का गुणा करें तो -3/2 और ये -6 बराबर 0। अब देखो इन दोनों के लघुत्तम जो है बराबर है, नीचे के मान देखो 2 2 दोनों में बराबर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 9 - 3, और नीचे में देखो दोनों बराबर है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आगे यहाँ तक, बाकी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइड पे। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो हल कर लो, तो ये 9 है और -3 है तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, और 6 आएगा, +6 आ गया क्योंकि प्लस संख्या क्या है, बड़ा है, तो 6 और नीचे में क्या है, 2, घटने के बाद आ गया 6 और उसके बाद नीचे में 2 है, और यहाँ पे क्या है, -6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। अब हमें क्या करना है, लघुत्तम निकाल। देखो नीचे के मान, इसका 2 है इसका 1 है, क्या दोनों मान बराबर है,
नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों मानों को, नीचे के जो मान हैं उनको बराबर करेंगे, तभी ये आगे हल हो सकेगा, वरना ये हल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, नीचे के मान को बराबर करते हैं। तो इसके लिए जो ये नीचे में जो 1 है इसका गुणा हमें यहाँ पे ऊपर में भी करना है और यहाँ पे नीचे में भी करना है। तो देखो 6/2 गुणा 1 और गुणा 1, फिर माइनस लगा है, माइनस लग गया। उसके बाद उस पर क्या है, 6 है और 1 है। अब देखो इस साइड वाले को देखो, इस पर क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 2 है। इस 2 का गुणा हमें इस साइड के ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे। तो 2 और यहाँ भी हो गया गुणा 2 बराबर 0। अब इसको आगे हल कर लो। तो ये आ गया 6/2 माइनस 6 दूनी कितना हो गया 12/2 बराबर 0। देखो अब नीचे मान दोनों बराबर है, तो इसको नीचे को इस तरह से लिख लो और ये हो गया 6 माइनस 12 बराबर 2। तो 6 यहाँ पे देखो घट जाएगा, तो ये 6/2। और मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह है और ये माइनस चिन्ह है। तो कौन सा संख्या बड़ा है, बड़ा है 12। 12 में क्या लगा है माइनस, तो ये यहाँ पे लग जाएगा माइनस। अब इसको काट सकते हो, तो 2 एकम 2 तिया, तो कितना आ गया, यहाँ पे 0 है। तो ये -3 बराबर 0। क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, इस तरह से काटना है और यहाँ पे लिखना है राइट हैंड साइड के। ठीक है, मतलब बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। क्यों, क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है -3 आ रहा है और इसका मान कितना है 0। अगर ये 0 होता, देखो ये 0 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये -3 है तो ये भी -3 होना चाहिए, तभी क्या होता, इसके मान जो है वो क्या होता है, मूल होते हैं। तो ये अभी मूल नहीं है। तो यहाँ पे अब लिखो अतः x बराबर 2 और x बराबर -3 समीकरण के मूल नहीं है। ठीक, समझ में आया। जैसे मैंने बनाया है वैसे ही प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक 1 के सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, सेम टू सेम। तो इसमें और कोई प्रश्न को बनाने की बात ही नहीं है, आप लोग जैसे मैंने बनाया वैसे ही आप लोग बना लेना। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो पहला प्रश्न है, इसके हमें क्या निकालना है, हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो ये देखो द्विघाती समीकरण है, तो इस समीकरण के हमें मूल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो x-4 है और यहाँ पे दिया हुआ है x-2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक बार x-4 लेंगे और 0 लेंगे और उसके बाद दूसरे में क्या करेंगे, दूसरी बार x-2 लेंगे और 0 लेंगे। तो लो कैसे लेते हैं, तो ये हो गया x-4 बराबर 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे x को यहीं पे रखो और इसको उस पार ले जाओ। तो उस पर जाने पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे 0 है उस पर जाने पर जो 4 है वो माइनस में है ये, तो उस पर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 4। ठीक है, तो x के बराबर कितना प्राप्त हो गया, हमें 4 प्राप्त हो गया। उसके बाद दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में हमें x-2, तो x-2 के लिए हल करते हैं। तो इसके बाद क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। अब इसमें भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने इसके साथ किया है। तो ये हो गया x, ये उस पर चला जाएगा जहाँ पे 0 है वहाँ पे पक्षांतर होके, तो ये हो जाएगा +2। तो x के कौन कौन से मान निकले, x के एक बार 4 निकला और यहाँ पे x का मान एक बार क्या आया, 2 आया। तो यहाँ पे लिखो अतः x बराबर 4 और कितना है, x बराबर 2 प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आया। एक और प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा कठिन वाला। तो यहाँ पे देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा भी आपसे बन जाएगा, सेम है जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना। प्रश्न क्रमांक 3 और 4, तो चलो 3 देखते हैं इसमें। प्रश्न क्रमांक 3 लिख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, x-7 का वर्ग दिया है और बराबर 0 दिया है। इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको देखो यहाँ पे वर्ग है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-7 और x-7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे हमने उन प्रश्नों को किया वैसे इसमें भी करेंगे। तो एक बार इसको लेंगे और 0 को लेंगे, फिर दूसरी बार इसको, फिर 0 को लेंगे। तो ले लो x-7 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x यहीं पे रखो और ये उस पर चला जाएगा पक्षांतर होके, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा वहाँ जाके प्लस। तो x का मान आ गया 7। अब इसके लिए हल करते हैं।
तो ये हो गया x माइनस 7 बराबर, फिर से 0 रखेंगे, फिर x ये फिर उस पार चला गया तो ये हो गया 7। तो यहाँ पे लिखो अतः x बराबर 7 व फिर से x बराबर 7 प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, इनमें से एक और प्रश्न ले लेते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कठिन लगे ये, इसलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न इसका। तो यहाँ पे दिया है पांचवा प्रश्न x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। इसको कैसे हल करेंगे? तो देखो ये एक पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है, तो हमें क्या करना है, एक बार इसको और 0 लेंगे और एक बार इसको और फिर 0 लेंगे, जैसे हमने बाकियों में किया वैसे ही। तो x बराबर क्या लेंगे, 0। देखो और इसका x के साथ कोई भी संख्या नहीं जुड़ा है, तो हमें क्या लेना है, सिर्फ x को अकेला और 0 को ले लेना है। तो ये हो गया x बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, x प्लस 1 लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया x, ये एक उस पार चला जाएगा पक्षांतर होके, तो क्या हो जाएगा, जो देखो यहाँ पे प्लस में है तो ये हो जाएगा -1 में आ जाएगा। तो x के मान क्या प्राप्त हुए, यहाँ पे 0 और एक बार क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हो। तो यहाँ पे लिखो अतः x बराबर 0 और एक बार क्या प्राप्त हुआ, x बराबर -1 प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या √2 समीकरण x² प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 का मूल है? तो यहाँ पे लिखो दिया है समीकरण x² प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0, और हमें क्या बताना है, मूल बताना है। मतलब x के मान क्या रख सकते हैं, x बराबर हम रखते हैं अंदर √2 रखेंगे। तो √2 रखने पर रख दो, जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे हम लोग 2 रखते हैं। तो यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे आ गया 2, और इसका क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे। यहाँ पे वर्ग है तो ये 2 और फिर ये भी √2 आ गया, -4 बराबर 0। आगे इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा, करनी है तो दो बार करनी हो रहा है, तो ये करनी 2 गुणित करनी 2 होगा, प्लस 2 करनी 2 -4 बराबर 0। और करनी ये भी करनी से करनी कट गया, तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह समझो। देखो ये इस तरह से लिख सकते हैं, देखो दोनों करनी है तो करनी के अंदर 2 गुणित 2, ठीक, ये 2 और ये भी 2 -4 बराबर 0। तो देखो ये जोड़ा बन गया तो क्या हो जाता है, करनी से बाहर आ जाता है जोड़ा बनने के बाद। तो 1 2 यहाँ से पूरा रूप में बाहर आ गया, और ये हो गया 2 करनी 2 -4 बराबर 0। उसके बाद है देखो यहाँ पे माइनस है, -4 है, ये +2 है, तो +2 यहाँ पे घट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पहले इसको लिख लो, करनी 2 √2, और ये आ जाएगा यहाँ पे -2 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया। ये इसके साथ घट गया, तो ये देखो ये जो है जो 4 है, इसके 4 जो 2 से बड़ा है, तो माइनस चिन्ह इसका बड़ा का माइनस चिन्ह हम लोग यहाँ पे ले लिए, और 2 यहाँ पे आया। फिर आगे हल करो तो यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बाहर निकल गया, तो कोष्टक के अंदर में क्या बचा, जो बचा है उसको लिखते हैं। तो ये 2 और यहाँ पे बचा है 1 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये इसको बाकी को साइड पे देखते हैं। अब ये जो 2 है ये उस पार चला जाएगा, तो यहाँ पे गुणा के रूप में है इस तरह से, तो गुणा के रूप में है तो उस पार जाएगा, कहाँ पे जाएगा, नीचे में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, करनी 2 -1 बराबर 0, और 2 कहाँ पे आ गया, नीचे में आ गया गुणा के रूप में। तो 0 को 2 से गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, जो राशि है वही राशि प्राप्त होगा, मतलब 0 के 0 प्राप्त होगी। तो यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पे देखो दोनों को कंपेयर करो, तो क्या ये दोनों मान बराबर हैं? देखो ये वाला मान क्या इसके जैसे 0 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना भाई, 0 है और ये अलग मान है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से इसे बनाते हैं। अब यहाँ पे नीचे में आपको लिखना है अतः समीकरण x बराबर करनी 2 के लिए करनी 2 का मूल नहीं है। ये सेम टू सेम जैसे प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न बना है वैसे ही ये भी बना है। ठीक है, इसके बाद बाकी प्रश्नों को हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे।